बांग्लादेश की तरक्की की 4 नाज़रीन कराम अहम वजूहात हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आलमी भिखारी से तरक्की पजीर मुल्क के मकाम तक पहुंचा दिया। इन वजूहात में जमहूरियत और मुआशी पॉलिसियों का तसलसल, शरह खानदगी में इजाफा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। नाजरीन कराम, रिपोर्ट में बात करेंगे पाकिस्तान के नामवर मशहूर हरदिल अजीज जर्नलिस्ट जिनका पाकिस्तान में बहुत बड़ा नाम है। जी हां, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। उन्होंने बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा है बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश की अचीवमेंट के बारे में। और इस कॉलम की, इस आर्टिकल की खुसूसियत नाजरीन ये है कि तस्वीर के दोनों रुख दिखाए हैं। नाजरीन इकराम, इश्तियाक बेग साहब के आर्टिकल का टाइटल है बांग्लादेश की तरक्की और पाकिस्तान। ये भी एक किस्म का पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुवाजना है, कंपैरिजन है नाजरीन इकराम, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी करें। शुक्रिया। रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं नाजरीन, और मैं सबसे पहले आपको वो आर्टिकल, वो कॉलम सुनाता हूं। इश्तियाक बेग साहब ने जो लिखा है, मैं जूं का तूं कोट करने लगा हूं, आपको बताने जा रहा हूं। नाजरीन, इश्तियाक साहब लिखते हैं कि गुज़श्ता दिनों 16 दिसंबर को बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह के मौके पर बांग्लादेश में जश्न का समा था, जबकि इसके बरक्स सकूते ढाका के बायस पाकिस्तान में सोग की कैफियत थी। इस बार बांग्लादेश में यौम आज़ादी के मौके पर ज़्यादा जोशो खरोश की एक वजह मुआशी मैदान में बांग्लादेश की वो हैरत अंगेज तरक्की थी जिसने इसे एक पसमानदा मुल्क से तरक्की पजीर मुमालिक की सफ में ला खड़ा किया। बांग्लादेश इस मौके पर अपनी मईशत और तरक्की का मुआवजना पाकिस्तान से करते हुए एक चार्ट शाया किया जिसमें दिखाया गया कि बांग्लादेश की मईशत का हुजम आज 338 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हुजम सिर्फ 264 अरब डॉलर है। बांग्लादेश की फीकस आमदनी 2064, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी 1271 है। बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर 52 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 21 अरब डॉलर हैं। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 45 अरब डॉलर, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स महज 25 अरब डॉलर है। गुज़श्ता 50 वर्षों में बांग्लादेश की जीडीपी ग्रोथ औसतन 7.9, जबकि पाकिस्तान की 1.5 रही। डॉलर के मुकाबले में बांग्लादेशी टका 85, जबकि पाकिस्तानी रुपया 180 की सतह तक गिर चुका है। बांग्लादेश में गुर्बत की शरह 20 से भी कम है, जबकि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 40% से तजावुज कर गई है। बांग्लादेश में खानदगी की शरह नाजरीन 90%, जबकि पाकिस्तान में 70% से भी कम है। ये चार्ट मुझ समेत हर पाकिस्तानी के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सकूते ढाका से कबल मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश को हम अपनी मईशत पर एक बोझ तस्वर करते थे नाज़रीन, मगर उसी मुल्क ने 50 वर्षों में हैरत अंगेज तरक्की की और हमें पीछे छोड़ते हुए एक पसमानदा मुल्क से तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा हासिल कर लिया। और वो दिन दूर नहीं लगता जब बांग्लादेश तरक्की याफ्ता मुमालिक की सफ में आ खड़ा होगा। उसके बरक्स पाकिस्तान 74 वर्षों में तरक्की पजीर मुल्क से पसमानदगी की तरफ गामजन है, जो हमारे लिए तशवीशनाक है। अमेरिकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने बांग्लादेश को बास्केट केस करार दिया था, जिसमें एक सुराख है। आज ये कौल गलत साबित हो चुका है, जो उनकी बात बिल्कुल गलत हो चुकी है, और बांग्लादेश एक कामयाब स्टोरी के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है, जिसने दुनिया पर यह साबित कर दिया है कि इसने एक पसमानदा मुल्क से तरक्की पजीर मुल्क बनने का सफर कैसे तय किया। बांग्लादेश की तरक्की की 4 नाज़रीन कराम अहम वजूहात हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आलमी भिखारी से तरक्की पजीर मुल्क के मकाम तक पहुंचा दिया। इन वजूहात में जमहूरियत और मुआशी पॉलिसियों का तसलसल, शरह खानदगी में इजाफा जो आज 98% तक पहुंच गई है, और ख़वातीन की खुद मुख्तारी, जिसके बायस मुल्क की गारमेंट सेक्टर में इनकी तादाद मर्द वर्कर से भी ज़्यादा है और आबादी पर कंट्रोल है। वाज़ेह रहे कि नाज़रीन कराम, 1971 में सकूत ढाका के वक्त बांग्लादेश की आबादी 6 करोड़ 50 लाख थी, जबकि पाकिस्तान की आबादी
5 करोड़ 80 लाख थी, लेकिन आज बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ जबकि पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ से भी तजावुज कर गई है। जिस तरह हम ये कहने में हक बजानिब है कि अगर हमें हिंदुस्तान से आज़ादी ना मिली होती तो हम हिंदुओं के ज़ेरे तसल्लुत होते और वो तरक्की ना कर पाते जो आज हमने आज़ाद वतन में हासिल की। कुछ इसी तरह की सोच बांग्लादेश में भी पाई जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि बाशऊर और बासलाहियत लीडर्स ही मुल्कों की व्यूअर्स तकदीर बदलते हैं। हमारे सामने चीन, सिंगापुर और बांग्लादेश जैसे ममालिक की मिसाल जिंदा है। बांग्लादेश की लीडरशिप हमसे ज़्यादा सियासी, जमहूरी और सोच रखती है और इक्तसादी तौर पर भी उनकी मनसूबाबंदी हमसे कहीं बेहतर है। हमें बांग्लादेश के 50 साल और अपनी आज़ादी के 74 साल का तकाबुली मुवाजना करते हुए, कंपैरिजन करते हुए बांग्लादेश की इक्तसादी तरक्की और अपनी मुआशी तनाजुली के असबाब तलाश करना होंगे। आज पाकिस्तान को एक बार फिर ऐसी बाशऊर और बासलाहियत क़यादत की ज़रूरत है जो मुल्क को इस मुनहजो दारों से निकाल कर तरक्की की राह पर गामजन कर सके। याद रहे कि 70 और 80 की दिहाई में जब पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन था और एक पाकिस्तानी रुपए में 2 बांग्लादेशी टका मिला करता था, आज बांग्लादेशी बशिंदे मुलाजमत के लिए उस वक्त पाकिस्तान का रुख करते थे, मगर आज सूरत हाल बिल्कुल बरअक्स है और एक बांग्लादेशी टका 2 पाकिस्तानी रुपए से भी तजावुज कर गया है और हम अभी तक सकूते डाका की जिम्मेदारों का तयन करने की बहस में उलझे हुए हैं, जबकि बांग्लादेश सकूते डाका के अवामिल जानने में सर खपाने की बजाय हमें पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गया है। हम मुआशी तरक्की में चीन से तो सबक हासिल ना कर सके, कम अज कम भाई बांग्लादेश से ही सबक हासिल कर लें। नाज़रीन, ये इश्तियाक बेग साहब का एक कॉलम था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। इसके अंदर किस तरह उन्होंने अहाता किया, किस तरह से उन्होंने झंझोड़ा है और आखिर में उन्होंने कहा है कि काइंडली आप कुछ ना कुछ बांग्लादेश से ही सबक सीख लें, अगर किसी और से नहीं सीखना, क्योंकि बांग्लादेश ने आपको किस तरह से तरक्की के मैदान में, मुआशी मैदान में, इकॉनमी में किस तरह पीछे छोड़ा है और आज बांग्लादेश कहां पर है और पाकिस्तान कहां पर है। तो मेरे ख्याल में अब सोचने की बात है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी, पाकिस्तानी अवाम को भी होश के नाखून लें और अपनी तरफ देखें कि हमने अब क्या करना है। उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन पाकिस्तान भी तरक्की करता नजर आएगा और दुनिया की अव्वल सफ़ में खड़ा होगा और पहली सफ़ों में पाकिस्तान का इंशाअल्लाह अज़ीज़ नाम होगा। व्यूअर्स, ये रिपोर्ट जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है और बताना है। ये कंपैरिजन एक किस्म का जो किया गया था इश्तियाक बेग के दौरान, क्या ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगी है, ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा है? फीडबैक आपने ज़रूर देनी है। कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।